छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से करीब 70 किलोमीटर दूर बसे शिवतराई गांव को दुनिया भर में पहचान मिल गई है। देश की राजधानी से तकरीबन 1081 किलोमीटर दूर सुदूर अंचल में बसे आदिवासी बाहुल्य गांव शिवतराई अपने तीरंदाजी के लिए मशहूर है। शिवतराई गांव में रहने वाले एक सीएफ के कांस्टेबल ने अपनी मेहनत की बदौलत 2004 से अब तक आज के द्रोणाचार्य की जिम्मेदारी निभाते हुए लड़कों और लड़कियों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग देकर घनघोर जंगल में बसने वाले गांव को पूरी दुनिया की नजरों में उजाला कर चैंपियन का गांव बना दिया है। दरअसल शिवतराई गांव के लोगों को यह पता नहीं था कि उनके गांव में तेज दौड़ने वाले और तीरंदाजी, कबड्डी जैसे खेल में माहिर एक युवक आज द्रोणाचार्य की भूमिका अपने गांव और राज्य के लिए निभाएगा। खेल के लिए समर्पित इतवारी राज नाम की ये शख्सियत मध्यप्रदेश शासनकाल में ग्रामीण और क्षेत्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया, जिसके बाद सन 1992 में रायगढ़ में आयोजित क्षेत्रीय दौड़ प्रतियोगिता में पहला स्थान हासिल किया और तब से ये सिलसिला लगातार चलता रहा। काफी संघर्ष और मेहनत की बदौलत 16 अक्टूबर 1998 में उन्हें पुलिस की नौकरी मिली, जिसके बाद सामाजिक सरोकार से लबरेज इतवारी राज पिछले कई सालों से गांव के आसपास के बच्चों को तीरंदाजी की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इस दौरान उनके सैकड़ों स्टूडेंट राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों में हिस्सा ले चुके हैं। यही वजह है कि दूर दराज के गांव के लोग अब शिवतराई गांव को चैंपियंस का गांव कहते हैं। आपको बता दें कि आदिवासी बाहुल्य इस इलाके में कई बरस पहले तीर धनुष से ही लोग शिकार किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे जागरूकता आई और लोगों ने शिकार करना छोड़ दिया। गांव वाले बच्चे भी पढ़ने लिखने लग गए और अपने पूर्वजों की इस परंपरा से धीरे धीरे दूर हो गए। ऐसे में इतवारी राज ने बच्चों को अवसर देकर गांव की पुरानी परंपरा को नए तरीके से जोड़कर उन्हें एक नया अवसर देने का तरीका सोचा। शुरुआती दौर में इतवारी राज ने सन 2004 में अपनी तनख्वाह से 4 लड़कों और लड़कियों को तीरंदाजी सिखाना शुरू किया। समय के साथ बच्चों के अच्छे प्रदर्शन को देखकर धीरे धीरे उन्होंने पूरे गांव में तकरीबन 250 से 300 बच्चे तीरंदाजी के लिए तैयार किए और अब ये बच्चे देश भर में अपनी तीरंदाजी के लिए पहचाने जाते हैं। इतवारी सिंह की मेहनत और बच्चों की लगन देखकर सरकार ने भी उनकी मदद की। पिछले कुछ सालों में सरकार की ओर से इस गांव में ट्रेनिंग सेंटर खोला गया और खेल से संबंधित अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराई गईं। मेरा नाम संजीता जगत है। मैं 7 क्लास से आई हूँ खेलने के लिए और मैं 2017 में मेडल ली हूँ भुवनेश्वर उड़ीसा में, गोल्ड मेडल सब जूनियर में, और 2019 में ली हूँ यूनिवर्सिटी में सिल्वर मेडल ली हूँ। और सर का बहुत सपोर्ट मिलता है, घर से तो सपोर्ट मिला है, तभी मैं यहाँ खेलने आई हूँ। अच्छे से मेहनत की हूँ तब मेडल ली हूँ। आगे और क्या बढ़ना चाहते हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं आगे तो स्पोर्ट टीचर बनना चाहती हूँ। अभी बीपीएड में डाली हूँ, खेल नहीं रही हूँ, इन लोग को सिखा रही हूँ, बच्चे लोग को, नए नए को। ओलंपिक्स जैसा गेम है, उनमें जाने की इच्छा है? हाँ, इच्छा है। उसके लिए आपको सहयोग मिल रहा है कि आप? मिल रहा है, अभी तो बोले हैं, ऑर्डर दी है वो के लिए, रिकप के लिए आ जाएगा तो अच्छे से मेहनत करेंगे तो ओलंपिक में जाकर खेलने की मिलेगा। स्टार्टिंग में किस तरह से काम करते उन लोग तो पहले अच्छे से मेहनत कराते हैं, रबड़ प्रैक्टिस कराते हैं, ईटा कराते हैं। उन लोग तो अभी नए रहते तो उतना सीख नहीं पाते हैं ना, तो अच्छे से कराना पड़ता है। रबड़ अभी तो बताई हूँ ना, ऐसे कराते हैं रबड़ वबड़ करके। मैं अभी पीजी योगा कर रही हूँ और मैं लगभग 6-7 साल से हो गया आर्चरी कर रही हूँ। पहले हमारे सीनियर जो खेलते थे उन लोग को देखकर मैं भी इच्छा हुआ तो मैं भी आई यहाँ पे खेलने के लिए। उसके बाद अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। कितने वर्ष की उम्र से आप इस लाइन में? मैं लगभग 16 साल से हूँ। अभी तक कहाँ कहाँ आप खेले? मैं सीनियर नेशनल खेल चुकी हूँ, जिसमें मिक्स टीम में ब्राउन्स मेडल लगा है और मिक्स टीम में सिल्वर मेडल लगा है और टीम में हम लोग का ब्राउन्स मेडल लगा है। और यूनिवर्सिटी भी खेली थी, यूनिवर्सिटी में हम लोग का सिल्वर मेडल लगा टीम में। तो आगे और आप लोग को क्या है कि आगे और भी नाम जीतते हैं, अच्छे ओलंपिक करते हैं? अभी पहले तो हम लोग को साधन नहीं मिलता था, कुछ भी ऐसे कुछ इक्विपमेंट के लिए सब सर ही करते थे, पर अभी हमारे लिए शासन द्वारा उपकेंद्र और खेलो इंडिया
केंद्र खोला गया है, तो हम लोग बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे और मेहनत करके अच्छा से अच्छा रिजल्ट देने की कोशिश करेंगे। लगभग 40 बच्चे हैं और नया भी आ रहे हैं जो सीखना चाहते हैं। यहीं आसपास गांव से आ रहे हैं, सरईपाली, पीपरखुटी, और कुछ लोग हॉस्टल से और सब सितरई से हैं। इतवारी को यकीन है कि आने वाले दिनों में शिवतराई के खिलाड़ियों का नाम निश्चित तौर पर दुनिया के बेहतरीन तीरंदाजों में शुमार होगा। इसके लिए वो हर संभव प्रयास करने की बात कहते हैं। उनके समर्पण को देखकर लगता है कि महाभारत काल में एकलव्य गुरु द्रोण की तलाश में था ताकि उसकी प्रतिभा में निखार आए। इतवारी ने खुद कई एकलव्य तलाश कर लिए ताकि वे उनके हुनर को सही दिशा और रुख दे पाएं। उनकी इच्छा है कि दुनिया के नक्शे पर गांव शिवतराई का नाम रोशन हो और छत्तीसगढ़ का हर इंसान उस पर गर्व करे। एनबीटी ऑनलाइन के लिए रायपुर से सुमेश पटेल की रिपोर्ट।